हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आने वाले 7 दिन, यानी कि जो ये वीक है, अगले 7 दिन जो हैं वो आपके पर्सन की तरफ से आपको क्या एक्शन मिलेगा, कैसा रह सकता है ये 7 दिन आपके लव लाइफ को लेकर के। आपके पर्सन की तरफ से आपको क्या एक्शन मिलेगा। क्या आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करेंगे। क्या अगर उन्होंने आपको नो कांटेक्ट में डाला है या आपसे ब्रेकअप करने की बात कही है तो क्या वो ब्रेकअप करेंगे, इस नो कांटेक्ट को ख़त्म करेंगे। ओवरऑल क्या एक्शन आपके पर्सन लेंगे, क्या उनकी तरफ से एक्शन आएगा, कैसे उनकी करंट फीलिंग रहेगी अगले 7 दिनों में, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं आपको कि ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है। तो सारी बातें आपसे मैच नहीं करेंगी, जितनी बातें आपसे मैच करे उतने को रखिए, बाकी को लेट गो कर दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी देखेंगे, जिस दिन भी आप रीडिंग को देखते हो उससे नेक्स्ट 7 डेज रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर को आप रीडिंग देख सकते हो। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। आप बिल्कुल पॉजिटिव होकर के अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करिए और उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचिए, उनको मैनिफेस्ट करिए और डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि इस रीडिंग के मीडियम से आपको उनकी करंट एनर्जी बताए डिवाइन के अगले 7 दिन उनकी तरफ से क्या एक्शन मिलेगा, कैसा रहेगा अगला 7 दिन आपकी लव लाइफ में। तो चलिए मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। तो इस फ्लेम पे आप फोकस कीजिए और डिवाइन से प्रेयर कीजिए ताकि आपको पता चले कि आपके पर्सन के अगले 7 दिन कैसे रहने वाले हैं, आपके पर्सन का अगले 7 दिनों में क्या एक्शन आएगा। सबसे पहली चीज जो मुझे दिख रही है ना आपके पर्सन में, कि जो एक फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाली जो क्वालिटी होती है ना आपके पर्सन के अंदर, वो नहीं है। आपके पर्सन मतलब इस तरह के पर्सन है कि वो अपनी कोई भी बात, कोई भी फीलिंग वो जल्दी किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करते। आपके सामने तो बिल्कुल ही नहीं बोलते वो। आपको भी लगता है कि आपके पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं, उनके दिल में कुछ बात है, वो आपको बताना चाहते हैं, लेकिन वो बोलते ही नहीं है। इंट्रोवर्ट टाइप के आपके पर्सन है। और आपके पर्सन किसी और के सामने अगर अपने दिल की बात कह भी लें, बोल भी लें, लेकिन आपके सामने वो बिल्कुल ही चुप हो जाते हैं, आपके सामने बोलते ही नहीं है वो। और आपकी पर्सन फीलिंग बताने के मामले में तो बहुत डफर है, बिल्कुल छुपाने में बहुत एक्सपर्ट है। वो बहुत अच्छे से अपनी फीलिंग्स छुपा लेते हैं। बहुत फीलिंग्स है इस पर्सन के मन में आपको लेके, बहुत गहरी फीलिंग्स है। मुझे नहीं पता आपको बता रहे हैं छुपा रहे हैं, लेकिन जहां तक एनर्जी दिख रही है छुपा ही रहे हैं वो। बट फीलिंग्स बहुत है, चाहे आपको बताएं या ना बताएं। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि उनका ये चुप्पी साध के बैठना उनके रिश्ते के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, ये ठीक नहीं है। तो अब वो अपनी जो ये चुप्पी है उसको तोड़ना चाहते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से इस चुप्पी को तोड़े, लेकिन वो अब आपके सामने ओपन अप होना चाहते हैं। बहुत टाइम से आपके पर्सन ने अपने दिल में, अपने मन में बहुत सी बातें छुपा रखी हैं, बहुत सी अपनी भावनाएं हैं जो छुपा रखी हैं आपको लेकर के। तो अब आपके वो पर्सन अपनी सभी भावनाओं को आपसे व्यक्त करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। जैसे उन्हें लग रहा है ना कि अब आपसे बातें छुपाना एक रिस्क लेने के बराबर है। कहीं ऐसा ना हो कि आप उनसे आगे बढ़ जाओ, कभी एक टाइम ऐसा ना आ जाए कि आपको उनकी ज़रूरत ही ना रहे, तो उनको अभी रिस्क लग रहा है। और ये लग रहा है कि अगर वो ऐसे ही करते थे तो वो आपको खो देंगे, और वो आपको खोने का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अगले 7 दिन जो मैं आपके पर्सन की फीलिंग देख रही हूँ, ये कुछ ऐसे ही रहेगी कि उनको मन में उनके आपको खोने का डर मैं देख पा रही हूँ। चाहे बहुत टाइम हो गया आप दोनों के कांटेक्ट को, हुआ है कांटेक्ट, नहीं हुआ है, ये मैटर नहीं करता। सिचुएशन ये मैटर करती है अगले 7 दिनों की, कि 7 दिन वो बहुत क्रेव करेंगे आपसे मिलने के लिए। मतलब वो प्लानिंग करेंगे, उनके अंदर मैं डर देख पा रही हूँ। वो डर ना जो आप चाहते थे कि आपके पर्सन के मन में आपके लिए हो, जिस तरह से आप उनको खोने से डरते हो, वैसे ही आपके पर्सन भी आपको खोने से डरे। तो अब ये अगले 7 दिनों में मैं ये डर आपके पर्सन के दिल में आपके लिए देख रही हूँ।
ये इंसान अगर पहले बहुत गुस्से में रहते थे, आपसे उखड़े-उखड़े बात करते थे, तो अब आप देखोगे अगले 7 दिन में बहुत शांत, आपको लगेगा ये वही पर्सन है जो बात-बात पे चिढ़ता था, बात-बात पे मुझसे आर्गुमेंट करता था। बिल्कुल बदल के आपको मिलेंगे वो। हाँ, और अगर किसी के पर्सन बहुत शांत-शांत रहते थे, तो वो इस 7 दिन में थोड़ा-सा अलग, थोड़ा-सा रूडली भी कर सकते हैं बात आपसे। जैसे कि अभी तक जैसे एज़ यूजुअल वो चल रहे थे ना, उनके व्यवहार में थोड़ा-सा आपको बदलाव दिखेगा अगले 7 दिनों में। अगर वो बहुत शांत टाइप के हैं, अगर वो चुप-चुप ज़्यादा रहते हैं या आपसे बात कम करते हैं, तो वो एकदम से ओपन अप होंगे, तो आप भी शॉक्ड हो जाओगे। और वो खुद से इतना ओपन अप अगर होने वाले हैं, तो अब वो शांत हो जाएँगे। मतलब थोड़ा-सा उनका जो व्यवहार है, जो उनका ओरिजिनल नेचर है, वो थोड़ा आपको बदला हुआ दिखेगा अगले 7 दिनों में। एफर्ट डालने की बहुत कोशिश करेंगे कि 7 दिनों में आपके पर्सन का ये रहेगा कि आप चाहे उनको मना करो, हाँ करो, ना करो, लेकिन वो अपनी तरफ से एफर्ट डालेंगे। वो अपनी तरफ से ये कोशिश करेंगे। अगर आपने भी अपने पर्सन को ब्लॉक किया, चाहे कहीं से भी ब्लॉक किया है ना, तो वो ये कोशिश रहेगी उनकी, वो ये सोचेंगे कहीं से कैसे भी करके आपको कॉन्टैक्ट करें। पहले तो वो ये विश करेंगे कि कुछ ऐसा हो जाए कि आपकी तरफ से एक्शन आ जाए, आप ही उनको अप्रोच कर लो। लेकिन जब ऐसा नहीं होगा, तो लास्ट में वो खुद होकर के खुद आएंगे आपके पास और खुद एक्शन लेंगे। बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड फ़ील कर पा रहे हैं खुद से भी, आपसे दूर होने के बाद उनको लग रहा है कि उनका खुद से भी कनेक्शन दूर हो रहा है। जैसे कोई चीज़ बहुत ही प्रेशियस चीज़ जो है वो उन्होंने खो दी है, उनसे मिस हो गई है। तो इस बारे में भी सोच रहे हैं वो। मतलब होता है ना कि जब हम किसी के साथ होते हैं तब हमें उसकी वैल्यू समझ नहीं आती, और जब हम उससे अलग होते हैं तो हमें उसकी वैल्यू समझ आती है। वही चीज़ आपके पर्सन के साथ हो रही है, जब आप उनके साथ थे तब आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में नहीं आई। लेकिन जब आपके पर्सन आपसे दूर हुए, आपसे अलग हुए, तो आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आई। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, और जो कि बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है ये। अगर आपके पर्सन की तरफ से अगर किसी मीडिएटर ने या किसी और थर्ड पर्सन ने अगर आपको बोला है कि आपके पर्सन को लेके कोई नेगेटिविटी वाली बातें कुछ बोली हैं, तो यहाँ पे उसका आंसर नो है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अगर किसी ने कुछ भी बोला आपके पर्सन को लेकर के, अगर आप कांटेक्ट में नहीं हो और किसी ने आपके पर्सन को लेके कुछ बोला है कि आपके पर्सन तो ऐसे हैं या वैसे हैं या ऐसे कुछ सुनने को आपको मिला है, तो वो सिर्फ एक मिथ है, वो सिर्फ एक भ्रम है। आप उसको लेके सीरियस मत हो। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं है, तो आप डायरेक्टली अपने पर्सन से पूछ सकते हो, बात कर सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों के किसी म्यूचुअल फ्रेंड ने कुछ तो बोला है आपको और आपके पर्सन को लेकर के, मतलब आपके पर्सन को लेकर के आपको किसी ने कुछ कहा है, और जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो। तो अगर किसी ने ऐसा कुछ कहा है आपके पर्सन को लेकर के, तो आप इस चीज़ को लेट गो कर दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है आपके पर्सन की तरफ से, वो बिल्कुल सही है। और वो जिस तरह से आप उनका वेट कर रहे हो, आप उनसे प्यार कर रहे हो, वैसे ही वो भी आपका वेट कर रहे हो, वो भी आपसे प्यार करते हैं। तो बहुत ही जल्द अगले 7 दिनों के अंदर-अंदर 99% लोगों को उनके पर्सन की तरफ से कॉन्टैक्ट, मैसेज, कॉल, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो आपको मिलने वाला है। अब जैसे पहले आपके पर्सन ने यूँ सोचा कि आप उनके साथ रहोगे तो वो अपने करियर पे फ़ोकस नहीं कर पाएँगे, अपने काम पे फ़ोकस नहीं कर पाएँगे, और ये सब सोच कर के उन्होंने आपसे दूरी बना ली कि भाई मुझे अपना टाइम अपनी फैमिली को देना है, अपनी पढ़ाई को देना, अपनी जॉब को देना है, जो भी आपकी सिचुएशन है। तो आपके पर्सन ने दूरियाँ बना ली, लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है कि साथ रहकर भी अपनी अचीवमेंट को अचीव किया जा सकता है। अब आप कौन-सा वो स्टडी कर रहे हो तो आप उनकी बुक्स फाड़ने जा रहे हो, या कौन-सा वो जॉब पे जा रहे हो तो आप उनका टिफ़िन छीन ले रहे हो या उनको जॉब पे नहीं जाने दे रहे हो। लेकिन उनके ऐसा मतलब सोच थी उनकी ऐसी कि मैं रिलेशनशिप में आ गया या मैं रिलेशनशिप में आ गई तो मैं अपने करियर पे फ़ोकस नहीं कर पाऊँगा, करियर पे फ़ोकस नहीं कर पाऊँगी, मेरी जो स्टडी है वो डिस्टर्ब होगी। ऐसा कुछ सोच रहे थे आपके पर्सन, और देन उन्होंने आपसे ब्रेकअप किया या आपसे दूर जाने की बात कही। पर अब आपके पर्सन को लग रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, हम साथ रह कर के भी रिश्ता निभा सकते हैं, पढ़ाई करनी है पढ़ाई कर सकते हैं, जॉब करनी है जॉब कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपके पर्सन जिस भी चीज़ की वजह से आपको खुद से दूर कर देते ना, तो दूर करने के बाद उनको आपकी वैल्यू समझ आई, वो बात समझ में आई कि साथ रहकर भी बहुत कुछ किया जा सकता है, अपनी पढ़ाई की जा सकती है, करियर पे ध्यान दिया जा सकता है, फैमिली पे भी ध्यान दिया जा सकता है। तो ये आपके पर्सन को समझ में आ रहा है। तो जो अगले 7 दिन है ना, वो आपके पर्सन
के लिए बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव होंगे। बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस आपको देखने को मिलेगा आपके पर्सन में, आपके पर्सन के स्वभाव में, और बहुत सारा चेंजेस देखोगे आप, जो कि पॉजिटिव चेंज होगा, जो आपके लिए पॉजिटिव होगा, आपके रिश्ते के लिए पॉजिटिव होगा। तो अगर किसी के इन्फ्लुएंस में भी आकर के आपके पर्सन ने आपके साथ ब्रेकअप किया, या आपसे दूर गए, या आपसे कांटेक्ट ख़त्म किया किसी के इन्फ्लुएंस में भी आकर के, तो उस पर्सन की भी सच्चाई आपके पर्सन के सामने आने वाली है। जिसने भी भड़काया है आप दोनों को लेकर के, या आपके पर्सन को आपके खिलाफ, तो उसका जो असली चेहरा है वो आपके पर्सन के सामने अगले 7 दिनों में आ जाएगा। तो अगर किसी के कहने सुनने में आकर के आपके पर्सन ने आपसे ब्रेकअप किया है, तो बहुत ही जल्द अगले 7 दिनों के अंदर अंदर कोई ना कोई क्लू, डेफिनेटली कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा आपके पर्सन को, जिसकी वजह से आपके पर्सन खुद समझ जाएंगे कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो बहुत ही ये पॉजिटिव चेंज मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन के दिल में, आपके पर्सन के मन में आपके लिए, और ये बहुत ही अच्छा साइन है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। तो आपको देखना अगले 7 दिन के अंदर अंदर, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, तो आपको डिवाइन की तरफ से कोई ना कोई ऐसा संकेत, कोई ना कोई ऐसा साइन जरूर मिलेगा, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि आपका रियूनियन होने वाला है। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है जो लोग नो कांटेक्ट में हैं अपने पर्सन के साथ। तो अगले 7 दिनों के अंदर डेफिनेटली आप लोगों का रियूनियन होने वाला है, और रियूनियन से पहले आपको कोई ना कोई जो एंजेलिक जो गाइडेंस है या साइन है वो आपको मिलेगा। आपको ड्रीम आ सकता है अच्छा, या आपको फेदर दिख सकते हैं, आपको कोई लव बर्ड दिख सकते हैं। ऐसा अगर आपको दिखे, आपको कोई एंजल नंबर दिख सकता है बार बार, अगर आपको एंजल नंबर दिखे तो आप समझना कि आपका रियूनियन होने वाला है। ठीक है, तो बहुत अच्छे साइन हैं ये, और बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे आपके पर्सन अगले 7 दिनों में, और डेफिनेटली एक्शन लेंगे। तो आप इस चीज़ की टेंशन अपने दिमाग से निकाल दो कि आपका रियूनियन होगा या नहीं होगा। और अगर किसी पर्सन ने आकर के कुछ भी कहा है आपके पर्सन को लेकर के कि आपके पर्सन ने तो कहीं और एंगेजमेंट कर ली, या आपके पर्सन की लाइफ में तो अब कोई और है, और ऐसे ऐसे करके अगर आपको बात कह रही हैं, तो आप इस चीज़ पे ट्रस्ट मत करिए। आप अपने इंट्यूशन की सुनिए, आप अपने डिवाइन पे भरोसा रखिए। जो आपको आंसर मिलेगा वही आंसर सही होगा, और अगर नहीं हो सकता तो आप डायरेक्टली अपने पर्सन से भी पूछ सकते हैं इस बारे में। ठीक है, तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। मैं इस कैंडल को साइड में रख देती हूँ। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, रीडिंग पॉजिटिव लगी हो। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, रीडिंग पॉजिटिव लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं डेली ऐसे ही आपको अपडेट देती रहूं। और कमेंट में लिख दीजिए आई क्लेम ऑल द ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग, ताकि इस रीडिंग की जो भी पॉजिटिविटी है उस सब की सब आप क्लेम कर सकें। आपका हैप्पी रियूनियन हो आपके पर्सन के साथ, आपकी सारी विशेष पूरी हो आपके पर्सन के साथ। तो मैं जरा अल्फ़ाबेट्स वगैरह देख लेती हूँ इसमें कौन से अल्फ़ाबेट हैं। इसमें मुझे सबसे पहले लिखा है Q P D O S I T P, आई थिंक मैंने P बोल दिया है, V अगर मैं नंबर की बात करूँ तो नंबर है 8 1 एंड 0, यानी 10, 1 भी हो गया, 2 3 6 9 7। तो ये है अल्फ़ाबेट और ये है नंबर। अगर अल्फ़ाबेट और नंबर नहीं भी आए हैं तो भी ये रीडिंग आपके लिए है, और आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप इसकी जो पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए वो मिलता है अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए जिनको ज़रूरत है, ताकि उन तक ये वीडियो पहुँचे और उनकी ब्लेसिंग मिले आपको, और आप भी जो है उनकी ब्लेसिंग मिले। तो उनकी ब्लेसिंग से आपके कर्मा अच्छे होंगे, आपके कर्मा अच्छे होंगे तो आपकी लाइफ में भी सब अच्छा होगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।